हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनएस स्मार्ट क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री क्लासेस। तो इन केमिस्ट्री क्लासेस में होना क्या है स्टूडेंट्स, हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर करेंगे, क्योंकि अब जो इस टाइम सीजन चल रहा है वो आपके बोर्ड एग्जाम का चल रहा है। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं नाइट्रीकरण से, और नाइट्रीकरण करेंगे हम बेंजीन का और बेंजीन से बेंजीन के व्युत्पन्न का। तो यहां पर जो नाइट्रीकरण होने वाला है वो बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्नों का होने वाला है। और स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न का जब नाइट्रीकरण कराते हैं तो वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम ईएसआर अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नाइट्रीकरण, किसी भी अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें अभिकर्मक की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अभिकर्मक देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है और किस अभिक्रिया में क्या बनने वाला है, क्या उत्पाद बनेगा। वो सारी जानकारी हमें अभिकर्मक से मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अभिकर्मक कौन कौन से हैं। यहां पर जो अभिकर्मक यूज होने वाला है वो होगा सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3। इसके अलावा अन्य अभिकर्मक भी आप देख लीजिए, कुछ अन्य अभिकर्मक भी हैं। अन्य अभिकर्मक में अगर आप देखें तो आपका NO2 प्लस BF4 माइनस या N2O5, इस N2O5 को मैं लिख सकता हूं NO2 NO3 माइनस NO2 प्लस। ये तीनों के तीनों क्या देंगे आपको, इलेक्ट्रोफाइल देंगे। और क्या इलेक्ट्रोफाइल देंगे वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी ये अभिकर्मक आपको किसी अभिक्रिया में दिए हों और वहां पर बेंजीन या कोई बेंजीन का व्युत्पन्न हो, तो आप वहीं समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये H प्लस और HSO4 माइनस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और बाइसल्फेट आयन देगा। अब ये जो आपका HNO3 है, इस HNO3 को मैं लिख सकता हूं HONO2, और ये HONO2 किससे अभिक्रिया करेगा, इस H प्लस से। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इस ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस H को दे देगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन केवल दो ही बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पर क्या है, ऑलरेडी इसके दो बॉन्ड हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए तो एक बॉन्ड इसका ये बन गया। अब ये तीन बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इसमें यहां पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज का आना ज्यादा अच्छा नहीं होता है या अस्थायी होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड जो इसके ये वाला बॉन्ड है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहां से जल का एक अणु निकल जाएगा। तो यहां से ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ और ये जो आपका पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का अणु, ये निकल गया। अब क्या बचा आपका NO2, और इस NO2 पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्योंकि स्टूडेंट्स, जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे प्लस आता है और जहां जाते हैं वहां पे माइनस आता है। तो NO2 से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो NO2 पे क्या आएगा, प्लस। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको क्या करना है, सिंपल, कि आपको बेंजीन लेना है और इस बेंजीन पर इस इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण करा देना है। आपको पता है बेंजीन के कोरोनर पे क्या होगा, H होगा। सिंपल सा तरीका, आप सिंपल सा तरीका याद रखिए। ट्रिक क्या है, H हटाओ, इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। यहां से हमने H हटाया और NO2 प्लस लगा दिया। NO2 लग गया यहां से और ये H प्लस यहां से निकल गया। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि H प्लस कहां चला गया। तो छात्रों, होता क्या है, ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये जो आपका HSO4 माइनस बना, इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर से H2SO4 बना देगा। तो ये क्या था,
बेंजीन का नाइट्रीकरण। आसान है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए आपको ये अभिकर्मक यूज करने हैं, और ये अभिकर्मक जब भी आपको रिएक्शन में दिए हों तो आप माइंड में एक बात सेट कर लेना कि इनसे हमें NO2 प्लस मिलेगा। और सिंपल सा क्या करना है, अगर बेंजीन दिया है तो H हटाओ, NO2 प्लस लगाओ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। और अगर आपको बेंजीन ना देख के आपको हेलो बेंजीन दे दे तो हेलो बेंजीन में होगा क्या स्टूडेंट? चलिए एक रिएक्शन और देख लेता हूं मैं। ये आपका हो गया हेलो बेंजीन, और इस हेलो बेंजीन पर अगर मैं इस NO2 प्लस का अटैक कराऊं तो ये जब इसका आक्रमण होगा तो स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलो बेंजीन जो होता है ऑर्थो पैरा निर्देशिक होता है। जब ऑर्थो पैरा निर्देशिक होता है तो ये NO2 या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा, या पैरा पर जुड़ेगा। अब ज्यादा मुख्य उत्पाद कौन बनेगा? पैरा वाला। और ये मुख्य उत्पाद नहीं होता है। अब ज्यादा में ये बनता है ज्यादा क्वांटिटी में। अब क्यों बनता है वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने देखा कि नाइट्रीकरण क्या कैसे हो रहा है। इसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहां पर हमने बेंजीन का और क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ये ऑर्थो पैरा निर्देशिक क्यों होता है, ये हेलो बेंजीन ऑर्थो पैरा निर्देशिक क्यों होता है, यहाँ पर NO2 आपने मेटा पर क्यों नहीं लगाया। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, मैं उस बात को भी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं हेलो बेंजीन की संरचना बना लेता हूं। ये आपका बन गया हेलो बेंजीन। और आपको छात्रों पता है कि हेलोजन जो होता है ना, उसकी बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, 2 4 6 7, और 7वां इलेक्ट्रॉन कहां है इसका? इसके साथ बॉन्डिंग में है। अब आप अगर देखें तो ये बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक क्यों है? यहां पर क्या होता है? संयुग्मन होता है। अब होगा क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन के साथ काय में, अनुनाद में है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर, इन्हें बोलते हैं हम लोन पेयर। तो लोन पेयर काय में कन्वर्ट हो जाएगा? बॉन्ड पेयर में। और ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। अब क्या संरचना बनेगी देखिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, आपको पता जिधर एरो का हेड होता है वहां पे क्या होगा? बॉन्ड आ जाएगा, बन जाएगा ये। और यहां पर क्या? एक्स। और ये मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया ऐसे। तो ये एरो का हेड जहां पर होता है वहां पर आता माइनस, और बाकी बंद ऐसे के ऐसे ही। आपको पता है यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, जहां से शिफ्टिंग होती है वहां पे क्या आता? प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से वही होगा, ये लोन पेयर। यहाँ पे आप ये वाले जो बॉन्ड टूटा है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। ये माइनस से भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो इस माइनस को ही हम लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर में फिर से लोन पेयर, फिर से बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर फिर से लोन पेयर में। तो ये वाले बॉन्ड ऐसे के ऐसे रहेंगे, और यहाँ पर क्या? प्लस चार्ज। और ये वाले इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर का में बॉन्ड पेयर में तो बॉन्ड बन जाएगा। ये फिर से बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जिधर एरो का हेड होगा वहां पे माइनस लगाना है। और ये वाले बॉन्ड ये आ गए। आपको पता होना चाहिए कि जिधर एरो का हेड होता है वहां पर माइनस, और जहां पर टेल होती है वहां पर प्लस क्रिएट होता है। अब फिर से देखते हैं। ये वाले बॉन्ड ऐसी के ऐसी, फिर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर में। तो अब के ये इसका एरो का हेड कहाँ है? तो माइनस कहाँ है? यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। और ये लोन पेयर कहाँ बन गया? बॉन्ड पेयर में। और बाकी बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही। और यहाँ पर प्लस चार्ज। स्टूडेंट्स आपके क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और वापस से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड ये आ गया, और ये वाला बॉन्ड ये आ गया, और ये फिर से बॉन्ड बन गया, ये हो गया। और ये एक्स था, ये बॉन्ड टूट गया तो यहां से प्लस चार्ज खत्म हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन इसे वापस मिल गए।
तो छात्रों, ये क्या थी? व्यंजन की अनुनादी संरचनाएं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या सिस्टम है। देखिए यहां पर कहा ऑर्थो पर माइनस चार्ज आया, यहां पर पैरा पर माइनस चार्ज आया, और यहां पर फिर से ऑर्थो पर माइनस चार्ज आया। कहीं भी आपको मेटा पर माइनस चार्ज नहीं दिख रहा है। एक चीज और समझ लें, ये बेंजीन है, बेंजीन पे कोई ग्रुप लगाओ, कोई समूह लगाओ, तो G4 ग्रुप समूह, तो समूह के बराबर वाली पोजीशन, ग्रुप के बराबर वाली पोजीशन हमेशा कहलाती है ऑर्थो। ये वाली भी क्या कहलाएगी? ऑर्थो। ओ से दिखाएंगे। ये वाली क्या कहलाएगी? मेटा। ये वाली क्या कहलाएगी? मेटा। और ये वाली कहलाती है पैरा। पी से दिखाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रिंग के अंदर कहीं भी, पूरी रिंग के अंदर जहां पर दो ग्रुप पास पास लगे हो वो ऑर्थो, एक छोड़ के लगे हो तो मेटा, आमने सामने लगे हो तो पैरा। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। अगर आप इस हेलो बेंजीन की बात करें तो आप देखिए एक माइनस चार्ज यहां पर क्रिएट हुआ, दूसरा माइनस चार्ज यहां पर क्रिएट हुआ, और तीसरा माइनस चार्ज के पास वाली पोजीशन ऑर्थो हो गई, और ये वाली भी ऑर्थो हो गई, और सामने वाली की हो गई पैरा। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या देखना है कि ऑर्थो पर चार्ज आया और पैरा पर आया। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है, सपोज इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इससे पूछेगा मैं कहां जुड़ूं, तो यहाँ ये कहां जुड़ेगा? भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से देगा, तो ये कहां जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पर क्यों जुड़ता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने देखा कि बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्नों का नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इसे देखें अच्छे से, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।